हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज़ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। पिछली बार हमने पढ़ा था कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा। बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जब शुगर या ग्लूकोज जैसा कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन होगी द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब increase in boiling point of a solvent on adding a non-volatile solute which is called the elevation in boiling point, it is represented by delta TB which is equal to TB minus TB naught। अब समझेंगे डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है और टीबी नॉट क्या होता है। अब टीबी नॉट क्या होता है, यानी जिस सॉल्वेंट में कोई भी सोल्यूट अभी ऐड नहीं किया गया है, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर। अब आप सबको पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब वाटर के लिए टीबी नॉट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर के लिए टीबी नॉट दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम वाटर में शुगर डिसॉल्व कर देते हैं। हम जानते हैं कि शुगर ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सरफेस के ऊपर कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सोल्यूट मॉलिक्यूल्स रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए वाटर को बॉयल होने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। मान लीजिए अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसी वाटर और शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 102 डिग्री सेल्सियस, ओके, विच इज टीबी। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये प्योर सॉल्वेंट का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और ये है सॉल्यूशन का वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, एंड दिस इज द प्योर वाटर। राइट, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट विच इज इक्वल टू 100 टू माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। मीनिंग डेल्टा टीबी का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। So TB naught is a pure solvent boiling point, TB is the boiling point of the solution and delta TB is difference between the two, दोनों के बीच का difference. Now experiments show that elevation in the boiling point, it is directly proportional to molality. Now elevation in boiling point जिसको हम लिखते हैं delta TB, elevation in boiling point जिसको हम लिखते हैं delta TB, this is the elevation boiling point. It is directly proportional to the molality. यहाँ से हम डेल्टा टी बी इज इक्वल टू निकालेंगे के बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बाय द मोलैलिटी। नाउ के कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट elevation constant और मोलल कांस्टेंट।
अब यहाँ पर हमें कई बार यूनिट्स पूछे जाते हैं केबी के। नाउ केबी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी बी अपॉन एम, दिस इज इन केल्विन। मोलैलिटी के यूनिट हमने पहले भी किए हुए हैं, मोल पर केजी, तो यूनिट्स ऑफ केबी दैट विल बिकम केल्विन केजी पर मोल। सो दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। अब हम डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम रिलेशन से सोल्यूट का मोलर मास निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे कि मोलैलिटी, नंबर ऑफ, व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अगेन व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of the solvent. M is equal to moles of solute divided by kg of the solvent. अब मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हमें पता है, हमने बहुत बार किया है इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं W2 अपॉन M2। और अगर हमें सॉल्वेंट का मास दिया गया है ग्राम्स में, तो उसको केजीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? इफ़ वी आर गिवन विद द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। ओके, now next we will substitute these values here। मोलैलिटी पे सब्सटीट्यूट करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। नाउ यहाँ से हमें क्या आएगा? M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अब यहाँ पे हम M की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे मेन फॉर्मूला में, विच इज़ दैट डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसी में हम M की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। व्हाट वी विल गेट? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। यहाँ से हम M2 कैसे निकालेंगे? 1000 इंटू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। सो वंस अगेन आई विल रिपीट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर हमें मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ द फॉर्मूला M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। थैंक यू।